नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 11 जून और 11 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग्स है कि भारत करेगा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी। सेकंड है कि कार्लोस अल्कारेज ने ऐतिहासिक वापसी करते हुए 2025 फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब जीता। थर्ड है कि मोदी की नीति शास्त्र द वर्ल्ड इज ओइस्टर एडीसी अग्रवाल द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन हुआ। फोर्थ है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बंडारू दत्तात्रेय की तेलुगु आत्मकथा का विमोचन किया। भारतीय वायुसेना अधिकारी मनीषा पाढ़ी राज्यपाल की पहली एडीसी बनी। भारत ने फ्रांस में आयोजित यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2025 में भाग लिया। रूस ने ऑर्बिटल स्टेशन से स्वचालित अंतरिक्ष यान लॉन्च करने वाली ड्रोन तकनीक का पेटेंट कराया। ट्रंप ने 12 देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर लगाया प्रतिबंध। एमएस धोनी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। 2025 की क्लास में एकमात्र भारतीय। शैलेश सी मेहता को फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि सक्सेस डजंट कम फ्रॉम व्हाट यू डू, ओकेजनली इट कम फ्रॉम व्हाट यू डू कंसिस्टेंटली, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। यानी सफलता उन कामों से नहीं मिलती जो कभी कभी किए जाए, बल्कि उन आदतों से मिलती हैं जो रोज निभाए जाए। सीखते रहो, बढ़ते रहो। फ्रेंड्स, हम लोग 10 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे तो उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि हाल ही में ई गवर्नेंस अवार्ड 2025 की डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाली रोहिणी ग्राम पंचायत किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यशस्वी सोलंकी को। हाल ही में किसने माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी का स्थान प्राप्त किया है? तो नवीडिया। निम्नलिखित में से कौन सा देश दुश्मन देश के ड्रोन को लेजर हथियार से मार गिराने वाला पहला देश बना है? तो इजराइल। फ्यूसेरियम ग्रामिनेरियम क्या है जो हाल ही में फसलों में रोग फैलाने के लिए चर्चा था? तो फंगस है। हाल ही में भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का नाम क्या बदला गया है? तो एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए 2026-27 के अस्थायी सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो ऑल ऑफ द एबव। भारत का पहला स्वदेशी एआई मॉडल कौन सा है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? तो भारत जेन। किंग चार्ल्स थर्ड के जन्मदिन पर नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो डेविड बेकहम को। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2025 में महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित राज्य कौन सा है? तो केरल। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यानी विच कंट्री विल होस्ट द ब्रिक्स समिट 2026? ऑप्शन ए साउथ अफ्रीका, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी चाइना और ऑप्शन डी रसिया। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि इंडिया जो है ब्रिक्स 2026 शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगा। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने घोषणा की कि भारत 2026 में अगला ब्रिक्स संसदीय मंच की मेजबानी करेगा और इसी कारण उस वर्ष 2000 ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेगा। फोरम के समापन के दौरान प्रतिनिधियों ने 22 अप्रैल को पहलगांव में हुए आतंकी हमलों की सामूहिक रूप से निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहनशीलता नीति अपनाने की मांग की गई। ब्राजील रियो डी जेनेरियो 2025 में ब्रिक्स का मेजबानी होगा। 17वां शिखर सम्मेलन 6 से 7 जुलाई 2025 जो रूस के 2024 में काजन में हुए शिखर सम्मेलन के बाद आयोजित होगा, इसलिए अगली बारी 2026 में भारत की है। फ्रेंड्स, ब्रिक्स है तो देख लेते हैं ब्रिक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को। ब्रिक्स की शुरुआत 2006 में हुई थी।
पहले इसे ब्रिक कहा जाता था, यानी ब्राजील, रूस, भारत और चीन ही इसमें थे। लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसका नाम ब्रिक्स हो गया है। आर्थिक महत्व की बात करें तो ब्रिक्स देशों की जनसंख्या दुनिया की कुल जनसंख्या का 40% से अधिक है। ये देश दुनिया के 25 से 30% जीडीपी में भी योगदान करते हैं। वैश्विक व्यापार निवेश में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उद्देश्य की बात करें तो ब्रिक्स का जो उद्देश्य है वो शांति स्थापित करना, विकास और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, संयुक्त राष्ट्र संघ, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार की मांग करना, विकासशील देशों के बीच दक्षिण दक्षिण सहयोग को मजबूत करना भी है। प्रमुख संस्थाएं की बात करें तो ब्रिक्स की जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक भी है, जो कि 2015 में स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य है इंफ्रास्ट्रक्चर सतत विकास परियोजनाओं को वित्त देना। कंटीजेंट रिजर्व ऑरेंज यानी सीआरए वित्तीय संकट की स्थिति में सदस्य देश को सहायता भी प्रदान करता है। हालिया घटनाक्रम की बात कर ले तो सदस्य विस्तार पर विचार हो रहा है, जैसे ईरान, अर्जेंटीना आदि ने अपनी रुचि दिखाई है। डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक भुगतान प्रणाली और डिजिटल करेंसी पर काम भी हो रहा है। हर साल वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित होता है, जिसकी अध्यक्षता बारी बारी से देश करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेंच ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, यानी हु हैज ऑन द मेन सिंगल्स टाइटल एट द फ्रेंच ओपन 2025। ऑप्शन है जानिक सिनर, ऑप्शन बी कार्लोस अल्करोज, ऑप्शन सी नोवाक जोकोविच और ऑप्शन डी राफेल नडाल। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि कार्लोस अल्करोज जो है फ्रेंच ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि फाइनल मुकाबला जो है 5 घंटे 29 मिनट तक चला, जिसे यह ओपन एरा के इतिहास में सबसे लंबा फ्रेंच ओपन फाइनल भी बन गया है। ग्रैंड स्लैम इतिहास का ये दूसरा सबसे लंबा फाइनल भी रहा। इस जीत के साथ अलका रेज ने लगातार दूसरा फ्रेंच ओपन खिताब और अपने कैरियर का 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। साथ ही उन्होंने मेजर फाइनल्स में अपना अपराजय 5-0 रिकॉर्ड बरकरार रखा। महज 22 साल की उम्र में अल्कारेज ने राफेल नडाल की शुरुआती कैरियर की सफलता की बराबरी कर ली है और ओपन एरा में इतने कम उम्र के इस मुकाम तक पहुंचने वाले सिर्फ दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी पर लिखित पुस्तक मोदी नीति शास्त्र द वर्ल्ड हिज ओएसटी के लेखक कौन है, यानी हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मोदीज नीति शास्त्र द वर्ल्ड हिज ओएस्टर रिटन ऑन द प्राइम मिनिस्टर मोदी। ऑप्शन ए के साई रेड्डी, ऑप्शन बी रवि गोसाई, ऑप्शन सी आदित्य अग्रवाल और ऑप्शन डी शैलेश सी मेहता। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि आदित्य सी अग्रवाल जो है प्रधानमंत्री मोदी पर लिखी पुस्तक मोदी नीति शास्त्र वर्ल्ड हिज ओएसटी के लेखक है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि यह पुस्तक प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के दौरान लाए गए कानूनी परिवर्तनों का गहराई से विश्लेषण प्रदान करती है, जो भारत की विधिक प्रणाली के विकास को दर्शाता है। यह मोदी की शासन दर्शन के भारत के विधायी परिदृश्य पर पड़े परिवर्तनकारी प्रभाव की पड़ताल करती है, जिसमें नए अधिनियमों का निर्माण और मौजूदा कानून में महत्वपूर्ण संशोधन भी शामिल है। यह पुस्तक अनुच्छेद 370 का उन्मूलन, पुराने औपनिवेशिक कानून को खत्म करना और आपराधिक न्याय प्रणाली में ऐतिहासिक सुधार जैसे प्रमुख सुधारों को उजागर भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बंदारू दत्तात्रेय की तेलुगु में लिखी पुस्तक आत्मकथा प्राजला काथे ना आत्मा काथा किसने जारी की है, यानी हु हैज रिसेंटली रिलीज द बंदारू दत्ता ऑटोबायोग्राफी प्रजला काथे ना आत्मकथा रिटेन इन तेलुगु। ऑप्शन ए धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन सी रामनाथ कोविंद, ऑप्शन सी डॉक्टर एस जयशंकर और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स रामनाथ कोविंद। यानी बंदारू दत्तात्रेय की तेलुगु में लिखित पुस्तक प्रजाले काथे ना आत्मकाथे पुस्तक का विमोचन जो है वो रामनाथ कोविंद ने किया है। देख लेते हैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि आत्मकथा प्रजला कथा न आत्मकथा, जिसका अर्थ है कि जनता की कहानी ही मेरी आत्मकथा है, का विमोचन 8 जून 2025 को हैदराबाद के शिल्पकला वेदिका में हुआ है। यह पुस्तक दत्तात्रेय के 70 वर्ष के व्यापक सार्वजनिक सेवा यात्रा को दर्शाती है, जिसमें कोविंद ने उनकी ईमानदारी, विनम्रता और राजनीतिक देश की
अनुपस्थिति की सराहना की है। कोविंद ने दत्तात्रेय की केंद्रीय श्रम मंत्री के रूप में प्रभावशाली योगदान का उल्लेख किया है, जिसमें न्यूनतम वेतन, पेंशन, ग्रेच्युइटी जैसी सुधार शामिल है, जिनका लाभ आज भी लाखों लोग को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक डिप्टी कमिश्नर कौन बनी है, यानी हु हैज रिसेंटली बिकम द असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर ऑफ द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए मनीषा पाढ़ी, ऑप्शन सी यशस्वी सोलंकी, ऑप्शन सी भावना अग्रवाल और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि मनीषा पाढ़ी जो है वो भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक डिप्टी कमिश्नर बनी है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी जो भारतीय वायुसेना की 2015 की बैच की अधिकारी हैं, भारत में किसी राज्यपाल की पहली महिला एडीसी कैप बन गई है। उन्होंने मिजोरम के राज्यपाल हरि बाबू कंभपति की एडीसी के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका औपचारिक समारोह 29 नवंबर 2024 को आइजल स्थित राजभवन में आयोजित हुआ। यह ऐतिहासिक नियुक्ति भारतीय शासन व्यवस्था में महिलाओं की उच्च स्तरीय औपचारिक और सैन्य भूमिकाओं की भागीदारी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2025 में भारत के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में किया, जो किस देश में आयोजित हुआ, यानी इन विच 2025 in June 2025 India's zone union minister Jitendra Singh has led the Indian delegation to the United Nations Ocean Conference held in which country? Option A France, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी वियतनाम और ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि फ्रांस, यानी फ्रांस में आयोजित राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारतीय कृषि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पार्टिसिपेट किया। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। सॉरी, फ्रांस में हो रहा है तो फ्रांस को देख लेते हैं मैप में। फ्रांस जो है आपका यूरोप का एक कंट्री है जिसका कैपिटल कोपेनहेगन है। सॉरी, कोपेनहेगन नहीं, यहाँ पेरिस होगा, पेरिस है। प्रेसिडेंट की बात करें तो इमैनुअल मैक्रोन और करेंसी की बात करें तो यहाँ पर यूरो है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि जून 2025 में भारत के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन यानी यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। यह सम्मेलन 9 से 13 जून 2025 तक फ्रांस के नीस शहर में आयोजित किया, जिसकी मेजबानी फ्रांस और कोस्टा रिका ने की। सम्मेलन का मुख्य विषय था कि सागर के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए सभी पक्षों की त्वरित कार्रवाई था, जो सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 के कार्यान्वयन को समर्थन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2025 में किस देश ने ऐसी ड्रोन तकनीक का पेटेंट कराया जो ऑर्बिटल स्टेशन से स्वचालित रूप से अंतरिक्ष यान लॉन्च करती है, यानी इन जून 2025 which country has patented drone technology that automatically launch spacecraft from the orbital stations? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रसिया और ऑप्शन डी चाइना। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि रसिया, यानी रसिया ने ऐसी ड्रोन तकनीक का पेटेंट कराया है जो ऑर्बिटल स्टेशन से स्वचालित रूप से अंतरिक्ष यान लॉन्च करती है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि जून 2025 में रूस ने एक क्रांतिकारी ड्रोन तकनीक का पेटेंट कराया जिसे ऑर्बिटल स्टेशन से अंतरिक्ष यान स्वचालित रूप से लॉन्च किया जा सकेगा। यह तकनीक आगामी रूसी ऑर्बिटल स्टेशन पर परीक्षण के लिए तैयार है, जिसे 2027 से 2033 के बीच तैनात किया जाएगा। इस प्रणाली में स्टेशन के रखरखाव के लिए रोबोटिक सिस्टम शामिल है, जिसमें मानव हस्तक्षेप की आवश्यकता कम होगी और स्वचालन की सुरक्षा बढ़ेगी। आरओएस दुनिया का पहला ऐसा ड्रोन प्लेटफॉर्म होगा जिसमें रख रखाव के लिए रोबोट लगे होंगे और यह भविष्य के चंद्र अभियान में भी इसका उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कितने देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का आदेश लागू किया, यानी रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज इंप्लीमेंटेड एन ऑर्डर banning the entry of citizens of how many country into America? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि 12, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 12 देश के नागरिकों को अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को
कि जून 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 12 देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। जिन देशों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया उनमें अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कागो, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन है। यह प्रतिबंध कोलोराडो में हुए आतंकी हमले के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? इन विच इंडियन हैज बीन इंक्लूडेड इन द आईसीसी हॉल ऑफ फेम रिसेंटली? ऑप्शन ए एमएस धोनी, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी रोहित शर्मा और ऑप्शन डी ऋषभ पंत। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि एमएस धोनी को हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान एमएस धोनी को आधिकारिक रूप से 9 जून 2025 को लंदन में एबी रोड स्टूडियोज में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। यह दुनिया भर से 7 नए सदस्यों में से एक है जिसमें 5 पुरुष और 2 महिला क्रिकेटर शामिल है। धोनी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2020 से संन्यास लेने के बाद अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच में 5 साल बाद ही इस सम्मान के लिए पात्र बने। धोनी क्रिकेट इतिहास में एकमात्र ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने 3 आईसीसी व्हाइट बॉल ट्रॉफी जीती है, यानी T20 विश्व कप 2007 में, ओडीआई 2011 में और चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे इंडियन फर्टिलाइजर एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यानी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच इंडियन फर्टिलाइजर एसोसिएशन रिसेंटली? ऑप्शन ए एस महेंद्र देव, ऑप्शन बी अश्विनी लोहानी, ऑप्शन सी राजीव मेमानी और ऑप्शन डी शैलेश सिंह मेहता। तो इसका सही आंसर फ्रेंड शैलेश सिंह मेहता को हाल ही में इंडियन फर्टिलाइजर एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि शैलेश सिंह मेहता को फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी एफएआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पिछला पद यह दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक हैं। अनुभव की बात करें तो उनके पास उर्वरक रसायन उद्योग और 40 से अधिक वर्षों का अनुभव है और वह पहले एफआई के पश्चिमी क्षेत्र के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। फ्रेंड्स लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि व्हाट हैज बीन द नेम ऑफ द टेस्ट सीरीज बिटवीन द इंडिया एंड इंग्लैंड रिसेंटली चेंज? ऑप्शन ए एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी, ऑप्शन बी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, ऑप्शन सी लक्ष्मण जॉफरी ट्रॉफी और ऑप्शन डी धोनी कुक ट्रॉफी। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए यानी एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। आज का क्वेश्चन है कि विच इंडिया हैज बीन इंक्लूडेड इन द आईसीसी हॉल ऑफ फेम रिसेंटली? ऑप्शन ए एमएस धोनी, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी रोहित शर्मा और ऑप्शन डी ऋषभ पंत। फ्रेंड्स इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।